जय माता दी मित्रों, मातंगी महाकाली दरबार के इस चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख करके आध्यात्मिक धार्मिक लाभ उठा सकें। आप सभी के द्वारा जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, चाहे मैसेंजर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अथवा फेसबुक के माध्यम से, और जो लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं उस माध्यम से भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये समस्याएं आपकी पर्सनल नहीं है, आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो हम कर ले मातंगी माँ की आराधना और उसके पश्चात करते हैं अपना वीडियो प्रारंभ। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी मित्रों, वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैसेंजर पे हमसे हमारे एक सब्सक्राइब ने पूछा था कि गुरु धारण होने के बाद से मुझे शक्ति नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है। तो देखिए, गुरु धारण करना एक अलग विषय है और शक्ति का आना या ना आना एक अलग विषय है, परंतु हम इन दोनों ही बातों का यहाँ समाधान प्रस्तुत करेंगे। जो हमें बुद्धि प्राप्त हुई है उसके अनुसार ही आपसे चर्चा करेंगे। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन लोगों की सवारी खुल के नहीं आती है या जिन लोगों की शक्तियां रुक रुक करके आती हैं, वे गुरु धारण करके अपनी उन शक्तियों और अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके उसे आध्यात्मिक बल दे करके उसे एक ज्योति पुंज से एक प्रकाश पुंज की तरफ अग्रसर करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं। परंतु कुछ लोगों के साथ उल्टा हो जाता है। उनको पहले सवारियां आ रही होती हैं, अनवरत कई बार कई जगहों पर आ रही होती हैं, वे बिल्कुल अनियंत्रित होकर के कहीं भी आ जाती हैं, परंतु जब उनका गुरु धारण होता है उसके पश्चात वे सवारियां आना रुक जाती हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं जिनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सवारी आना या ना आना गुरु धारण का उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक माँ जो होती है व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है। तो जीवन में गुरु का प्रवेश तो उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब व्यक्ति का जन्म होता है। तो जितने भी व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, क्या सभी को सवारियां आ रही हैं? नहीं, गुरु की आवश्यकता सभी को होती है। पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, आप कोई रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं या आप कोई हाथ का कोई कौशल अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। और उस गुरु के द्वारा ही आप उन चीज़ों को सीखते हैं, उसमें साध्य होते हैं, आप उसमें साधक बनते हैं, उनको सफलता प्राप्ति में सहायक होते हैं। तब कहीं जाकर के आप अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी नौकरी, व्यापार, रोजगार, अपनी कृषि, अपने घरेलू उत्पाद आदि आप निर्माण करने में सक्षम होते हैं और उनका विक्रय करने में सक्षम होते हैं और उसकी बिक्री से, उसकी आमदनी से अपना जीवन यापन करते हैं। क्या ये सभी बिना गुरु के संभव है? नहीं। तो ये जीवन बिना गुरु के संभव ही नहीं है। तो यहाँ गुरु के धारण करने का तो ये तात्पर्य हुआ कि जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तब आपको अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आपको अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है, एकाग्र होना है, किस प्रकार आप अपनी उन्नति कर सकें, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कर सकें, इन सभी के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। और ये सभी ज्ञान हमें गुरु द्वारा प्राप्त होते हैं। यूट्यूब पर भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, परंतु हमारे लिए कौन सा ज्ञान उचित है, किस प्रकार का मार्ग उचित है और हमें किस दिशा में कौन से निर्णय लेना चाहिए, ये सब हमें हमारे ही गुरु बता सकते हैं। इसलिए कई बार दैहिक गुरु की हमें आवश्यकता होती है और कई बार नहीं, सभी व्यक्ति को होती ही है। परंतु कई लोग ऐसे हैं जो उस चीज को समझ करके गुरु धारण करते हैं। तो ये तो रहा आपका प्रथम उद्देश्य। अब दूसरी चीज ये हुई कि गुरु धारण करने के बाद सवारी क्यों बंद हुई। तो देखिए, अभी तो आपको ये तात्पर्य समझ में आ गया कि सवारी से गुरु के होने नहीं होने का संबंध यहाँ नहीं है। यहाँ संबंध इस बात से है कि आपको ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए आपका गुरु धारण हुआ, आपने गुरु की इच्छा की। परंतु आपके गुरु इच्छा करने का यहाँ दूसरा मतलब हुआ,
आप यहाँ ज्ञान उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपने गुरु धारण नहीं किया, आपने यहाँ गुरु धारण किया कि आपको कोई सवारी आ रही थी। यानी कि आपने ये सुन लिया है कि जब सवारी आती है तो गुरु धारण करना चाहिए, बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, परंतु वो सवारी किसकी थी, कैसी सवारी आ रही थी, किस प्रकार की वह सवारी थी, क्या वह मलिनता के साथ थी, क्या वह अशुद्ध सवारी थी, क्या वह अनियंत्रित सवारी किसी देवता की थी, या वह कोई संकट था, या अर्थात कोई भूत प्रेत आदि की सवारी थी, या कोई आपके अंदर मानसिक विकार उत्पन्न हो गया था। यानी कि वो सवारी क्या थी यह अभी स्पष्ट नहीं है। अब जब वो स्पष्ट होता है तब आप उसमें आगे उस चीज को लेकर के जा सकते हैं। परंतु चलिए मान लीजिए कि अगर वो कोई संकट था या कोई ऐसी सवारी थी जो कि मलिन हो, या कोई देवी ऐसी हो जो संकटों आदि के साथ आपके साथ चल रही हो, तब ऐसी अवस्था में गुरु मंत्र की शक्ति से, गुरु के आशीर्वाद के प्रभाव से और गुरु की शक्तियों के प्रभाव से वह स्वतः ही दब जाती है। और जो सवारी आपके ऊपर संकटों की थी, जो बार बार आ रही थी, अर्थात जो देवी देवता आपके साथ चल रहे हैं उनकी सवारी बार बार नहीं आ रही थी, वो संकटों की सवारी बार बार आ रही थी, वह वहीं रुक जाती है और संकटों का निवारण हो जाता है। तत्पश्चात आपके पास शुद्ध सवारी बचती है, जो स्वयं पहले ही बार बार नहीं आ रही थी तो अब तुरंत कैसे आ जाएगी। वो अपना समय लेकर के आएगी। जब आपके अंदर शुद्धि होगी, आपके अंदर ऊर्जा बल बढ़ेगा और उस शक्ति के लिए स्थान आपके हृदय में बढ़ेगा, तब वह सवारी रूप में आना प्रारंभ करेगी। तब तक आपको गुरु के शरणागत रहना चाहिए, गुरु आज्ञा से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहना चाहिए। पहला तो ये हुआ संकटों वाली बात या अशुद्ध सवारी के साथ देव सवारी आने का। परंतु कई बार ऐसा होता है कि देव सवारी भी आना रुक जाती है। उसका कारण ही होता है क्योंकि वह उस समय अनियंत्रित होती है और वो उसको किस तरीके से बार बार लाना है या कब लाना है ये ज्ञान आपको नहीं होता। लेकिन जब आप गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो गुरु आज्ञा से वह सवारी रुक जाती है, क्योंकि गुरु उस सवारी को निर्देशित करते हैं कि भाई इस बच्चे को हमें ज्ञान देना है, इस बच्चे के पास ज्ञान नहीं है, इसे जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, इसे आपकी शक्ति सामर्थ्य का स्मरण हो जाएगा, कब इसे आपको बुलाना है, कब इसे आपको वापस जाने के लिए कहना है, कब इसे किस संकट के समय आपको याद करना है और किस समय बिना शरीर पर बुलाए ही आपसे काम लेना है। जब तक हम ये ज्ञान अपने शिष्य को न दे दें, कृपया आप संयमित रूप से रहते हुए उसकी सहायता करें, उसके सहायक हों। तब भी देव सवारी उस विनती को मानते हुए और गुरु आज्ञा को धारण करते हुए आने से रुक जाती है और वो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु धारण के बाद हमारी सवारी आना रुक गई है। तो बस यही थी बात। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे वो मलिनता रही हो जो गुरु के द्वारा हटाई गई हो और अब आपके पास शुद्ध सवारी बची हो, या आपके पास पहले से ही शुद्ध सवारी बार बार आती थी जो अनियंत्रित थी, या आपके पास कोई संकट था जो अब टला है और वो उसका आना बंद हुआ है, चाहे जो भी कारण रहा हो, आपके जीवन के उद्धार के लिए, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आपको गुरु प्राप्त हुए हैं। चाहे संकट के कारण ही सही, लेकिन आपको एक गुरु प्राप्त हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिली है। तो उस चीज़ को हमें मानते हुए क्या करना है, हमें गुरु चरणों में अपना ध्यान लगाना है, सेवा करना है, मनन चिंतन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमें सवारी आ रही थी इसलिए हमने गुरु धारण किया। आपको हमेशा ये सोचना है कि हमने अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के कुल के उद्धार के लिए गुरु को धारण किया है। और गुरु ही ऐसी शक्ति होती है कि जो आपको मार्गदर्शन देती है, आपको एक सहज सुलभ राह दिखाती है और जिसके द्वारा आप अपने इष्ट आराध्य के चरणों तक पहुंच सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज आपके पास सवारी नहीं है या किसी कारण रुकी हुई है, तो आपको ये जानना चाहिए कि हमें अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना है और इस समय का सदुपयोग करना है, जिससे कि हम गुरु चरणों में और गुरु कृपा से अपने इष्ट को, आराध्य को प्राप्त कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों गुरु धारण करने के बाद कुछ लोगों की सवारी आना बंद हो जाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, मेरी ये आप सबसे प्रार्थना है, ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिले। कई लोगों को जब जानकारी नहीं होती है ना, वो बहुत भटकते हैं, पछताते हैं। कोई एक दो लोग किसी के संपर्क में कहीं आ जाते हैं और उनका समाधान हो जाता है, तो आवश्यक नहीं कि वहाँ सारे सवालों का ही समाधान उनका हो जाता हो या हम सारे सवालों का समाधान कर देते हो। इसीलिए निरंतरता यही होती है कि हमें सभी के अनुभवों को सुनना चाहिए, सभी की वाणी को सुनना चाहिए और अपने कल्याण के लायक वाणियों को चुन लेना चाहिए। जैसे कि समुद्र में मोती तो कई प्रकार के होते हैं,
और कई प्रकार के कंकड़ पत्थर होते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन जब मोती चुनने की बारी आती है तो एक जौहरी भांति भांति के मोतियों में से शुद्ध मोतियों को चुन ही लेता है। तो आप भी वीडियो को प्रसारित करते रहें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।